ओके, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, खुश हो। ठीक। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, ओवर सुनाई दे रही है ना? चलो तो भैया, आज के लेक्चर में पूरा गेम एप्लीकेशन का है। सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले, पूरी क्लास में दो फॉर्मूले यूज होंगे बस। तीन, ठीक है? तीसरा अलग है। तीन के बाद दो फॉर्मूले हैं, दोनों का सिर्फ एप्लीकेशन है, पूरा गेम डायरेक्शन का है। तो भैया, वो तार वाले में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो इमेजिन करो भैया, ऐसी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? इमेजिनेशन से होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन में उल्टे हो जाओगे अगर इमेजिनेशन नहीं की तो, ठीक है? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी वाले में लॉजिक लग रहा था, यहाँ क्या लगेगी? इमेजिनेशन। और ये सबका वीक होता है। इंडिया में उठा लो तुम, 100% में से 95% बच्चों का वीक होगा ये, छोड़ के जाते हैं। सबसे स्कोरिंग, सबसे इजी यही वाला है, ठीक है? क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन बनते नहीं है। क्योंकि जो है भाई, देखो ऐसा है ना, लोग इमेजिन करना चाहते नहीं है, कौन दिमाग लगाए, है ना? तो एफर्ट लगाना पड़ेगा शुरू में, बस 10 मिनट का एफर्ट है। अगर 10 मिनट तुमने एफर्ट लगा दिया इमेजिनेशन में, फिर तो ऐसे मजाक लगेगा। अब 10% का एफर्ट हर बच्चा नहीं लगाता, 95% नहीं लगाते, ठीक है? 90% नहीं लगाते, ठीक है? 10% लगाते हैं। और 10% में क्या होता है, कुछ लोग अच्छे से सॉल्व भी करते, सब कुछ करते हैं तो उनका क्लियर हो जाता है ना? कुछ लोग बस इमेजिन किया, वाह यार ये तो बहुत ईजी है, अब बहुत ईजी है, लेकिन सवाल लगाए नहीं। अब पेपर में प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है? सुबह सुबह आके ज्ञान देने लगे, सुबह सुबह आके ज्ञान देने लगे हैं। अरे कॉल आ रही है। ओके, हाँ तो सुबह सुबह आके ज्ञान देने लगे। ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हें, है ना? अप्रोच क्या होगी, अगर घबराओ नहीं तुम। हे भगवान, तो जोश में ले आते हैं, हो नहीं पाएगा तो आराम से, आराम से, चुक चुक गाड़ी है। ओके, सैड न्यूज़। तुम लोग देखते तो होगे नहीं, एनिमे देखते हो? कौन है ये, कौन है? गोकू, वेजिटा? नहीं, ड्रैगन बॉल देखा है? क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल अकीरा तोरियामा पास्ड अवे ऑन 1 मार्च। तो जब हमको न्यूज़ मिली तो हम दुखी थे, 2-3 दिन तो दुखी थे। लेकिन हमें लगा भैया तो कम से कम बंदा लेगेसी दे गया बहुत बड़ी ना, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है बहुत। तुम देखना ड्रैगन बॉल, ड्रैगन बॉल सुपर, और जितने भी अच्छे अच्छे होते हैं, है ना? कार्टून नहीं होता है ये, ठीक है? बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अभी तुम देखने बैठो, तुमको समझ में नहीं आएगा 2-3 एपिसोड तो हो क्या रहा है, बहुत दिमाग लगता है। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये हो, भगवान सुखी रखे ने, है ना? जहाँ ये ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे ना, हम तो जाए ना जाए, हमारा तो नहीं पता, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे। ये मतलब समझ रहे हो आप? भले भले देखो, पैसा तो कमाते हैं, ये फ्रेंचाइज जो होती है पैसा कमाती हैं, लेकिन ये समाज सेवा है। ये ऑलमोस्ट फ्री में आप देखते हो ये सब, इतना इतना क्रिएटिव वर्क, इतना क्रिएटिव आर्ट। भाई तुम महीने की, तुम केबल की फीस देते हो, नेटफ्लिक्स या केबल की कितनी देते हो? महीने की 100-200 रुपये, है ना? और इतनी मेहनत करते हैं लोग, हाथ से ड्राइंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं भाई, सब फ्री में देखते हैं अपन लोग, है ना? अब भैया उसके लिए मोबाइल और इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, है ना? इन बेचारों को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो हुआ सो हुआ, लोग तो आते जाते रहेंगे, है ना? कभी हम भी जाएंगे, कभी तुम भी जाओगे, पर बहुत टाइम है उसमें भी, ठीक है? जब तक, जब तक जान है जहान है ना? अच्छे से पढ़ लो एक बार, है ना? घबराओ नहीं, करना नहीं है। चलो स्टार्ट करें। ओके, 5 मिनट्स वेस्टेड ना। ओके, इसमें कोई दिक्कत थी? ये तार थी, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होती है, अंगूठा होता है करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां जो कर्ल होती हैं एनाटॉमिकली, है ना? ऐसे 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 कर्ल हो ना, ऐसे, है ना? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, हमेशा राइट हैंड से करना। और तार के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे फील्ड कितनी होती है? 0। ध्यान रखने से बहुत एप्लीकेशन है, चिराग तले अंधेरा। तो एक काम करते हैं, हमें 3 तारे दी है ना? हम्म, 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 हम्म,
बहुत अच्छे टाइम पे जी रहे हैं आप, आज बहुत अच्छे टाइम में जी रहे हैं। अगर आज थोड़ा भी पैसा हो आपके पास, ठीक ठाक अच्छी ठीक ठाक सैलरी हो आपकी, है ना, ठीक ठाक जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ काट सकते हो आप, ठीक है। 50-100 साल पहले, 50-100 साल पहले क्या होता था, थोड़ी भीड़ भी कम थी, पॉपुलेशन कम थी, ठीक है। तो क्या होता था कि, और गाड़ियाँ थी नहीं, कार थी नहीं, है ना, ट्रैवल करने के साधन थे नहीं, बस थी नहीं, कुछ था ही नहीं, ये वही थी वो, गाड़ी नहीं, ट्रेन भी नहीं थी, क्या था, अरे ये सब होती है जो बैलगाड़ी वगैरह, है ना, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, टांगा। तो कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होता था, है ना, तो बेचारे पैदल ट्रैवल करते थे। अब पैदल ट्रैवल करने का इस गांव से उस गांव बीच में बहुत गैप है ना, ये बहुत दूर जा रहे हैं, बीच में किसी ने आके लूट लिया, ठीक है। तो पहले बहुत समस्याएं थी लाइफ में। आज क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट तुम्हें बताओ महीने भर का सस्ता मिल जाता है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, लाइफ सेट है। करोड़ों करोड़ों रुपये नहीं कमाना है, थोड़ा बहुत, ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ लो यार, ज़्यादा नहीं, चलो। हमें 3 तारे दिए, इसमें करंट जा रहा है ऊपर, इसमें जा रहा है लेफ्ट साइड में, और इसमें जा रहा है अंदर। करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, वायर ऐसी है। तो इन चारों जितने भी येलो पॉइंट दिए हैं, ये और ये चारों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भैया देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चारों पहले हटा दो, ठीक है। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगी, कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, गोल गोल नहीं होगी, होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, गोल गोल होगी, गोल गोल होगी, होगी नहीं होगी, है ना, कैसे घूम रही होगी, अंदर लगाया अंगूठा, है ना, करंट डायरेक्शन में अंगूठा, और घुमा दिया फिंगर, तो ऐसे आई, ऐसे आई भैया, तो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, चारों पॉइंट मिल गई। ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरफ नहीं, इस तरफ वाले पॉइंट पे इधर, इधर वाले पॉइंट पे इस तरफ, इधर वाले पॉइंट पे ऊपर। यहाँ पूछ दे तो ऐसी, 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 गोल गोल है ना यार। अंदर लगाया अंगूठा करंट में, है ना, और घुमा दिया, लो 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 लो, क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, रखो अंगूठा, ठीक है, राइट हैंड, ऐसे घूम रही हैं उंगलियां, कैसे घूम रही हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर और यहाँ बाहर, है ना। और यहाँ देखें तो करंट ऊपर, ऐसे, यहाँ अंदर और यहाँ बाहर, ठीक है। तो ऐसे है, ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है कुछ, है ना। यहाँ क्या है, अंदर को, और यहाँ क्या है, बाहर को। समझ में आ रहा है, टफ तो नहीं लग रहा, सिंपल है कि नहीं बताओ। बस भैया थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, ठीक है। बढ़े आगे, आओ। अब भैया सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो ये सब फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ से, है ना। अब वो गंदा है, ये बहुत सिंपल है ना, इसी का अप्लाई करना है बस। अब लेकिन एप्लीकेशन में भी बहुत दिमाग लगता है, सिर्फ फॉर्मूले से काम चलेगा, ठीक है। एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी लेंथ नहीं दी है, उसमें करंट दौड़ रहा है आई, कितना आई, हमको पता है गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसी होगी गोल गोल। तो यहाँ पर देखोगे तो अंदर जा रही होगी, है ना, ऐसे होगी ना, ऐसे, अभी तो किया, ये देखो यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है। तो आर दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आर दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये सर ऐड क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, देखो ऊपर वाले एलिमेंट का एंगल अल्फा है, नीचे वाले एलिमेंट का एंगल बीटा है कि नहीं। ऊपर वाले की फील्ड कहाँ है, देखो अंदर, नीचे वाले की फील्ड कहाँ है, अंदर। तो दोनों की फील्ड यहाँ पे देखोगे तो अंदर है, दोनों की फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है,
क्या हो रही है, ऐड। ऊपर वाले की फील्ड भी अंदर है राइट साइड में, नीचे वाले की फील्ड भी अंदर है राइट साइड में, तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी। तो ऊपर वाले कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा, नीचे वाले क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन बीटा। तो भैया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा ये ऊपर वाले की है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन बीटा नीचे वाले की है। तो भैया नेट फील्ड जो आ गई, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, डायरेक्शन तुम हैंड निकाल लिया हमने, 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अरे इसमें फॉर्मूला याद कर लेते, काय को इतना लिखवाया। अभी देखना, अभी इसका दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, रुक जाओ, ये तो इजी लग रहा है ना। ऊपर वाले के अंदर नीचे वाले के अंदर ऐड हो गई, ऊपर वाले में साइन अल्फा नीचे वाले में साइन बीटा, खत्म, ऐड कर दिया। अब आओ, टन 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 टन, यहाँ दिमाग लगेगा। चलो, ये हमें दिया है भैया, ये हमें लेंथ दी है √3r, और ये r लेंथ क्यों दी है, वायर की लेंथ तो आती नहीं फॉर्मूले में, है ना। अल्फा बीटा नहीं दिए हैं, अल्फा बीटा नहीं दिए हैं, अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा भैया निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा लगाना है, आर दिया हुआ है ना, क्यों, ये कहता है √3r। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही ठीक है, मतलब कैमरा डर जाता है हमसे, है ना, कहता है हाँ हो रही है, बोल रहा है तुम्हें दिखेगा नहीं, हमें दिख रहा है ना, सामने लिख के आता स्क्रीन पे हाँ हो रही है, पढ़ा चुपचाप, ठीक है। तो ऊपर वाले में साइन अल्फा निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा निकाल सकते हैं हम, टेन अल्फा निकाल सकते हैं भैया, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, √3r/r, √3, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री, है ना, और टेन बीटा कितना आ जाएगा, r परपेंडिकुलर भी r, बेस भी r, 1 आ गया, तो बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये मैं पूछना 10 क्यों लगाया, सर साइन क्यों नहीं लगाया, अरे भैया परपेंडिकुलर बेस दिए हैं तो वही तो लगाओगे, जो परपेंडिकुलर बेस पे लगता है फॉर्मूला, है ना, उसको यूज करके आपने अल्फा बीटा निकाल लिए। अब अप्लाई कर दो, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी ऐसा फॉर्मूला है तो आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लो ठीक है। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन 60 प्लस साइन 45, तुम वैल्यू पुट करते रहना, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, एक बात बताओ, अल्फा होता है ऊपर वाले पॉइंट का सबटेंडिंग एंगल, बीटा क्या होता है नीचे वाले पॉइंट का सबटेंडिंग एंगल, ठीक है। अब यहां कैसे करें, यहां नीचे तो है ही नहीं, नीचे है ही नहीं और ये भी गायब है, तार सिर्फ यहां पे है, तार सिर्फ क्या है यहां पे, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, क्यों, अगर इस पूरे को मान ले 1, इसको मान ले 2, ठीक है। तो इसकी, इसमें से ये गायब है, इसमें से ये टुकड़ा गायब है, तो जब कोई चीज हटाते हो तो उसका इफेक्ट भी हट जाता है। तो भैया नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2, इसकी फील्ड माइनस इसकी फील्ड जो गायब है, खाली है, यहां पे कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। अब दोनों में लेंगे अल्फा, ठीक है, दोनों में क्या लेंगे अल्फा, ऊपर वाले के पूरे वाले के अल्फा कितना है, क्यों पूरा कितना है, पूरा यहां से यहां तक का अल्फा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यहां पे ऊपर वाला पॉइंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60, म्यू नॉट आई बाय
4πr sin 60, है ना, जगह नहीं है, म्यू नॉट आई बाय 4πr sin 60 माइनस, अब इस वाले की अगर फील्ड देखोगे जो गायब है, जो माइनस करना है ना, इसका एंगल कितना है बताओ, इसके टॉप पॉइंट कितना एंगल है, 30, कितना है 30, तो भैया म्यू नॉट आई बाय 4πr sin 30। सर समझ में नहीं आया सर, लो समझ लो तुम, नहीं समझ ही लो अब तुम। हम्म हाँ भैया, तो देखा जाए, क्या देखा जाए, कलर कौन सा यूज किया था, ऑरेंज, कलर अगर गलत यूज कर लेंगे कलर तो कहोगे तो कोई दूसरा करा दिया, ये देख लो, सब बेकार है। तो भैया इस बड़े वाले में से छोटा वाला गायब है, बड़े वाले में से छोटा वाला गायब है, इसकी वजह से फील्ड मान लेंगे, इसका पूरा एंगल कितना है, इसका पूरा एंगल है 60 डिग्री से कितना है 30 डिग्री, है ना, छोटे वाले का। इसकी फील्ड अगर B1 होती, इसकी फील्ड अगर B1 होती और इसकी फील्ड क्या होती B2, अब भैया इसमें से ये एलिमेंट गायब है ना, तो फील्ड भी कम हो जाएगी, है ना, ये हटा दिया इसमें से तो उसकी फील्ड भी हट गई, तो B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πr sin 60 माइनस sin 30, अब वैल्यू रख दोगे तो √3/2 1/2, म्यू नॉट आई बाय 8πr 2 आ गया कॉमन, √3 माइनस 1, और ये कैसे आया, वैल्यू पुट करो ना यार, है ना कोई दिक्कत, क्लियर है, √3/2 1/2, 2 कॉमन आ गया बाहर, 8πr हो गया, है ना, ऐसे ही आता है आंसर, बस ऐसे ही करना होता है। अब √3 को मत पुट कर देगा, 1.732, ठीक है, क्लियर है। आओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अरे हमने पहले भी किया था, इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, ऊपर तक नीचे तक अल्फा भी 90 बीटा भी 90, किया ही नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, सेम फॉर्मूला वैसा ही है, तो यहाँ भैया अल्फा और बीटा दोनों कितने हो गए 90, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट वायर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, फॉर्मूला पूछ रहा है, sin 90 प्लस sin 90 कितना आ गया, 1 + 1 2, 2 कट जाएगा, म्यू नॉट, अब याद करने हैं ये फॉर्मूले, डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, टाइम नहीं होता पेपर में, सर नहीं हम प्रूव कर लेंगे पेपर में, ये तो याद कर लो, ये वाला मतलब जो जिस पे क्वेश्चन आता है उसी को याद करने के लिए बोलते हैं, तुम देखना हम भी कहते हैं सब कुछ याद मत करो, हाँ, जो याद जितना कंफर्म है कि इससे आना ही है, इससे आना ही है, एक 4 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका यूज होगा, इसमें कितना हो जाएगा हमको बताएं, सेमी मतलब ऊपर इन्फिनाइट है नीचे है ही नहीं, या फिर नीचे इन्फिनाइट है ऊपर है नहीं, मतलब आधी इन्फिनाइट है, एक तरफ है एक तरफ है ही नहीं, अल्फा 90 बीटा 0, कोई एक 90 कोई भी, या नीचे है ऊपर नहीं है, ठीक है, आधी है, क्या है आधी, लेकिन इन्फिनिटी तक है, आधी है पर इन्फिनिटी तक, ठीक है, कर चुके हैं हम ये वाला भी, तो बी वाले में कितना हो जाएगा,
अल्फा 90 मान लेते हैं, एक कोई 90 मान लो, एक कोई 0 मान लो, है ना। तो भैया क्या हो जाएगा, बी सेमी इन्फानाइट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, तो 0 और 1 तो 1 हो गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। इसमें 2 है, उसमें 4 है नीचे, ये उसका डबल है, इसका डबल ये है, ठीक है, क्योंकि वो डबल वायर है उसमें। हे भगवान, रुको अब इसको नहीं, चलो ये कर सकते हैं। एक स्क्वायर शेप का दिया है, लेंथ दी है तुम्हें 0.4 मीटर। अच्छा एक दो क्या है मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। आज बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे, और यही आता है जो कराएंगे आज, उसी में से आएगा, आई 100%। समझ रहे हो, आज के लेक्चर से ही क्वेश्चन आएगा, तुम शर्त लगा लो, ठीक है। तुम नहीं तो हम नहीं 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 सर, बहो मत। स्क्वायर दिया है, इसमें करंट दौड़ रहा है आई, सेंटर में फील्ड बताओ, सेंटर पे फील्ड बताओ। देखो ऐसा है, इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, सेंटर पे अंदर, इसकी वजह से कहाँ होगी, अंदर, इसकी वजह से कहाँ होगी, अंदर। राइट हैंड यूज कर रहे हैं हम, इसकी वजह से कहाँ होगी, अंदर, करंट पे रखा अंगूठा अंदर, ठीक है। तो सबकी ऐड हो रही है, सबकी क्या हो रही है, ऐड, ठीक है। एक काम करते हैं, कॉमन सेंस है, चारों एक जैसी हैं, चारों की एक जैसी होगी, बस एक की निकाल लो, किसी एक साइड की, एक साइड की निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम ये याद रखो, अगर एक लूप में है, अब जैसे लूप में क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज, किसी भी सेंस में दौड़ रहा हो, क्लॉकवाइज में सबकी अंदर होगी, एंटी क्लॉकवाइज सबकी बाहर होगी, ठीक है। तो वो बताएंगे, उसका रूल भी होता है, शॉर्टकट होता है। लेकिन अगर लूप में दौड़ रहा है करंट, सबकी ऐड हो जाती है, सबकी क्या जाती है, ऐड, सबकी सेम डायरेक्शन में होती है। तो अब एक काम करते हैं, लो भाई, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गुड इनफ गुड इनफ। हाँ, अब एक काम करो भैया, एक की निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एंगल कितना हो, क्यों 45, ये भी कितना होगा 45, कैसे, कैसे सर कैसे, डायगनल के बीच में 90 होता है, स्क्वायर में डायगनल के बीच में कितना होता है, 90, तो आधा आधा हो गया, 45 45। दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई, a/2 या फिर l/2, a/2 लिख लेते हैं, हमें तो उसकी आदत है a/2 की, है ना, a पूरा साइड होता है ना। तो फील्ड कितनी हो जाएगी, एक की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई 4 पाई a/2। प्रूफ बहुत गंदे होते हैं चैप्टर में, इस फॉर्मूले का प्रूफ बहुत गंदा है, चक्कर में ना पड़ो। जेई वालों को करवाते हैं, वो भी 11th-12th में, ड्रॉपर में नहीं, गलती से भी नहीं, मतलब ही नहीं है। साइन 45 प्लस साइन 45, तो 2 इंटू साइन 45, 2 बार ऐड कर लिया। अब कट्टा पिट्टी करो, 2 से गया 2, 2 से गया 2, गया कि नहीं गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, म्यू नॉट आई पाई ए साइन 45, कितना होता है 45, 1/√2, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। अब तुम्हें क्या करना है भैया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों की ऐड हो रही है, तो नेट फील्ड हो गई 4 टाइम्स b1, तो 4 टाइम्स म्यू नॉट आई। अब तुम्हें काम करना, पेपर में बार बार इतना सारा मत लिखना, म्यू नॉट 4 पाई इतना सब नहीं, वो जो कोफिशिएंट है ना, बस कोफिशिएंट, इससे खेलना तुम, ठीक है। इसी से मतलब, बाकी सब तो भाई ये म्यू नॉट आई पाई ए, है ना।
जो मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट में होगा ना, वो तो हमारा काम है पढ़ाना, तो हमें लिखना पड़ेगा। हम सिर्फ इसको लिख देंगे तो कोई कहेगा सर बाकी सब कहाँ गया, है ना। सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि इसको बार बार मत लिखना, म्यू नॉट आई बाई पाई में लास्ट में लिख देना बस, पाई ए। तो भैया 4 और √2 काटो, एक 2 कट जाएगा, √2 बचेगा उस 2 में, तो क्या आ जाएगा 2 √2 म्यू नॉट आई पाई ए। अब यार ए की वैल्यू पुट कर दो, आई सब कुछ वैल्यू पुट करनी, कैलकुलेट, ठीक है। इतना आलस आ रहा है, करें पुट करें, चलो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेट फील्ड हो गई 2 √2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻7 -7, ठीक है। और पाई ए नीचे है, पाई ए कितना है, लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है भैया 0.4, बहुत बढ़िया। और करंट कितना दिया है, करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, लो रख दिया। यार कितना सॉल्व है, पाई पाई गया 0.44 10 आ जाएगा, तो 2 √2 10⁻⁻5, ठीक है। एक मिनट रुकना। क्या जब से ये पॉज की फंक्शनैलिटी आ गई है बहुत बिगड़ गए हम, है ना। हम बाहर गए डोसा खा के आ गए। तो मानोगे ये बात, तो क्या बात कर रहे हो, अभी तो गए थे। हाँ अभी तो गए थे, डोसा इज प्रायोरिटी, ठीक है। कौन सा डोसा, चीज डोसा। चीज मोटे कम है और चीज, हाँ। अरे ये भी होता है, क्लास के भी हम डोसा खा के आ गए, मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। हाँ टी टी क्या है, टी क्या होती है, अरे हाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी होती है, क्या होती है भैया, टेस्ला, लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी, टी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, है ना, टी। चलो यहाँ कोई दिक्कत, सॉल्व भी किया, पाई पाई कट गया, 0.44 10 आ गया, 20 नहीं 100 10⁻⁻5 2 √2, ठीक है। अब आइए आइए। ये क्या है ये, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 पे निकालनी है फील्ड, ठीक है, पहले 1 पे निकालते हैं। अगर ये आधी इन्फानाइट वायर है, ये भी आधी इन्फानाइट वायर है, तो एट 1 देखें, एट 0.1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1 पे इसकी फील्ड बाहर को होगी, इसकी फील्ड कहाँ होगी, बाहर को, है ना, करके देख लो यार ऐसे, है ना, इसकी बाहर को होगी, और इसकी लाइन पे आ रहा है ये, इसकी लाइन पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा तो भैया चिराग तले अंधेरा, अगर पॉइंट तार की लाइन पे हो फील्ड कितनी होती है 0, इसकी अगर लाइन पे आ गया इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी 0, ठीक है। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, ये सेमी इन्फानाइट है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, पाई b, दूरी कितनी है b, प्लस 0, उसकी वजह से 0, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई b, कहाँ अंदर को बाहर को, बाहर को, ठीक है, कहाँ बाहर को। ये आ गई नेट फील्ड, कहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे,
ठीक है, अब आओ सेकंड पे। अब किस पे आओ? सेकंड पे आओ। ऐसे कह रहे हैं ऐसे मतलब बिल्कुल पीटने जा रहे किसी को, है ना। सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे देखें अगर हम, इसकी वजह से अंदर होगी, ठीक है, इसकी वजह से भी अंदर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों की वजह से फील्ड अंदर है तो ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड। प्लस, ग्रुप प्लस बेटा, प्लस प्लस। देखो इसको, देखो बस इस वाले को, ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है? कौन सा एंगल सर? ये वाला कितना एंगल है? 45। क्यों सर? ये भी ए, ये भी ए, कितना हो गया? 45। और नीचे कितना है? इन्फानाइट। तो आधा एंगल 45 इस वाले का देख रहे हैं, पूरे वायर का, इस पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है। ऊपर वाला एंगल 45, नीचे वाला एंगल 90। अगर इसकी फील्ड की बात करें तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, दूरी कितनी है? ए, दूरी कितनी है? ए, साइन 90 प्लस साइन 45। ये तो किसकी आई है? इसकी आई है ना, यहाँ पे। अब इसकी और देखनी है, ठीक है। अब इसको देखो तुम जरा, है ना, वर्टिकल में देख रहे थे ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला एंगल, ठीक है, इस पे ऊपर वाला 45, नीचे वाला 90। अब इसमें कौन से एंगल देखेंगे? लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से क्या है? ए। राइट साइड देखें तो इन्फिनिटी है, कितनी है? इन्फिनिटी। तो एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है? दिख रहा है साफ साफ, स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना है? 45। तो भैया ये एंगल 45, ये एंगल 90 है, ये 90, ये 45, ठीक है। तो अल्फा 45, बीटा 90, दूरी ए, ए 90 45, सेम वैल्यू आएगी। कितनी फील्ड इसकी? क्योंकि इसका एक एंगल कितना है? दूरी ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ए एंगल 45, एक 90, है ना। इसकी दूरी कितनी है? ए, इसका एक एंगल 45, एक एंगल 90। तो भैया फील्ड ऐड हो गई, दोनों की एक जैसी है, इंटू 2 कर दो। क्या कर दो? इंटू 2। अब तो सॉल्व करना है बस, ये करते रहना सॉल्व बैठ के, करा दें। चलो कर लेते हैं। 2 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, 1 प्लस 1 बाय √2। √2 लो एलसीएम, तो √2 गया यहाँ पे और √2 जाएगा नीचे, तो म्यू नॉट आई 2 √2 पाई ए √2 प्लस 1। लिटरली यही ऑप्शन आता है, ऐसा ही। समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ नहीं? पक्का? भैया जो इसका आधा एंगल 45, आधा 90, इसका आधा 45, आधा 90, है ना। अब ये वर्टिकल वायर है तो इसमें ऊपर नीचे एंगल देख रहे हैं, दूरी एक्स में है, एंगल ऊपर नीचे है। ये हॉरिजॉन्टल वायर है तो दूरी वाई में है और एंगल लेफ्ट राइट है, ठीक है। प्रैक्टिस, पूरा गेम किसका है चाचा? प्रैक्टिस का। 2 से 2 गया, ठीक है, और 1 प्लस 1 बाय √2, ठीक है। अब अरे यार, ये तुम्हारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए √2 प्लस 1 अपॉन √2, √2 तक गया नीचे, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, अरे यार, इस पे आओ, एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ, पॉइंट ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर इस्टेब्लिश इन द लॉन्ग वायर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब भैया तुम एक बात याद कर लो, क्यों?
ये होती है पॉजिटिव वाई, ये होती है पॉजिटिव एक्स, ये होती है पॉजिटिव जेड, बाहर को होती है पॉजिटिव जेड। कहाँ को? बाहर को, ठीक है, आउटवर्ड्स, है ना। तो बेसिकली बना सकते हैं करंट ऐसा है, करंट ऐसा है बाहर को, ठीक है, बाहर को आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और जेड एक्सिस मतलब ऑरिजिन से, कहाँ से? ऑरिजिन से, ठीक है। 1,0,0, तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछा है, एक्स कितना है 1, वाई कितना है 0, जेड कितना है 0। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा 1 है। यहाँ फील्ड कितनी होगी, है ना। तो तार बाहर को आ रहा है करंट, इसके राइट साइड 1 दूरी पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ पूछा है। तो बना लो यार, बाहर करंट है, ऐसी होगी, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, है ना, करंट बाहर है, ऊपर को होगी, है ना, ऐसी होगी ना, है ना, गोल गोल ऊपर को होगी। कितनी होगी? इन्फिनिट वायर है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7। म्यू नॉट होता है 4 पाई 10⁻⁻7, या फिर ऐसे कर लो यार, 10⁻⁻7। एक 2 ले जाओ इस तरफ को, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7, ठीक है। एक 2 वहाँ ले गए, एक 2 बच गया, तो 2 × 10⁻⁻7 करंट कितना है 10 एम्पियर। आर कितना है? आर कितना है 1, 1 दूरी पे है ना, 1 1। तो 2 × 10⁻⁻6, तो म्यू म्यू 2 म्यू टेस्ला, कहाँ भैया? ऊपर को, 2 म्यू टेस्ला अलोंग द प्लस वाई डायरेक्शन। क्लियर है? प्लस वाई डायरेक्शन, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि थोड़ा पैसा भी कमा लोगे जिंदगी में, थोड़ा बहुत भी, तो मस्त लाइफ कटेगी। क्यों? लाइट आ रही, अब लेकिन बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है ना, आरओ का पानी पीना है, और नेटफ्लिक्स के लगते हैं 500-600 रुपये लगते हैं महीने के, ठीक है। एक अच्छी टीवी ले लो। हम ये कह रहे हैं बहुत कम पैसे में बहुत मस्त जिंदगी कट जाती है ना। अब तो हमें उड़ाना है मॉल में जाके, तो गुच्ची कपड़े लेने हैं, गुच्ची कपड़े नहीं आते हैं, क्या आता है गुच्ची का हमको पता ही नहीं है ना। लिवाइस की आती, जीन्स आती है, हाँ। हमने आज तक एक बार खरीदी थी लिवाइस की जीन्स, ठीक है, वो भी हमारी मैडम दिला दी थी। आज तुम लिवाइस जीन्स खरीदोगे, वो जीन्स पैरों में तो गई गई, यहाँ बहुत चुभ गई, ठीक है। तो यार बहुत खर्चा कराती है वो, सही बता रहे हैं। कभी जितनी बार कपड़े लेने गए हैं, इतने महंगे कपड़े, 100 रुपये नहीं, ये तो अच्छी कंपनी की है ये तो कंपनी ने दी है। 200-400 रुपये की बढ़िया टी शर्ट आ जाती हैं, 2-2 हज़ार की टी शर्ट पहन रहे हैं, है ना। पता नहीं क्या कपड़े वपड़े। बड़ा आदमी कभी शो ऑफ नहीं करता, बड़ा आदमी कभी शो ऑफ नहीं करता तो हम कर नहीं पा रहे शो ऑफ, जहाँ भी तो कर नहीं पा रहे, तो हम कौन हुए? सोचो आओ आओ, बड़ो बड़ो, हाँ ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर नेट फील्ड इज 0। अब तो 2 तारे दी हैं, ये और ये, है ना, टच नहीं कर रही हैं, ऊपर से गई है। अब इस पूरे प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कहाँ कहाँ फील्ड 0 है, या हो सकती या है, एग्जैक्टली है, ठीक है। इसमें दिया है I1, इसमें दिया है I2। अब एक काम करो, क्वाड्रेंट चेक करो, चेक करो क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को देखते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, इसकी फील्ड कहाँ आएगी, अंदर, इसकी इसकी कहाँ आएगी, बाहर। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो B1 अंदर है और भैया B2 बाहर है, तो कैंसिल हो रही हैं, तब उल्टी हैं, तो
तो कैंसिल हो सकती हैं, अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो सकती हैं। यहां पे देखो इस वाले की फील्ड कहाँ है, बाहर को, इस वाले की फील्ड कहाँ है, बाहर को। दोनों की फील्ड भैया बाहर को है, ऐड हो गई। तो इस क्वाड्रेंट में माइनस हो रही है, इसमें नहीं हो रही। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करें। एक पॉइंट मान लो P, एक पॉइंट मान लो P जिसकी दूरी लेट से अगर ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट क्या है, x, y है ये पॉइंट P। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दूरी कितनी है x, ये दूरी ये कितना है y। ठीक है, अगर P पे फील्ड 0 है, अगर P पॉइंट पे यहां कर लेते हैं, अगर P पॉइंट पे इफ एट P नेट फील्ड इज 0, नेट फील्ड कितनी है, लेट से 0 है, हमको नहीं पता वो पॉइंट क्या है, हमने एक्स वाई मान लिया, जो नहीं पता उसको एक्स वाई मान लिया। ठीक है, इसका मतलब जितनी फील्ड अंदर को होगी उतनी फील्ड बाहर को होगी, कैंसिल हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी, कैंसिल। तो भैया जितनी फील्ड अंदर को होगी उतनी फील्ड बाहर को होगी। अब ये अंदर वाली फील्ड किसकी है, इसकी है ना, कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है पॉइंट P की, x, इन्फाइनाइट वायर है, इन्फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आर। तो इस पॉइंट पे इसकी फील्ड कितनी होगी फर्स्ट वाले की, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। ठीक है, अब इसकी दूरी कितनी है, इस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है y, इस पॉइंट से, ये भी इन्फाइनाइट वायर है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई y। पट्टा पट्टी मारो भैया, म्यू नॉट कट गया, 2 पाई कट गया, I1 बाई एक्स, I2 बाय वाई, y कितना आ गया, y आ गया भैया I2 बाय I1 इंटू एक्स। अब I2 कांस्टेंट है, I1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू क्या बन गया भैया, एम एक्स। स्ट्रेट लाइन बन गई है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब I1 पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिस लाइन पे हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, 0। जगह दो भाई, जगह दो, लाइन को ड्रॉ कर लें अच्छे से, ये है लाइन, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ये है वो लाइन। अब इस लाइन की हर पॉइंट पे फील्ड कितनी है, 0। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आ गया ना, मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। स्लोप कितना है इसका, I2 बाय I1। फिर चेक कर रहे थे बस डायरेक्शन। ठीक है, हम उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर रख दी, जितनी अंदर को उतनी बाहर को। बस ये डायरेक्शन देखना सीख जाओ, ये तार है ये, है ना, यहाँ अंदर को है और ये इसकी बाहर को है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली क्या है, ये आंसर है तुम्हारा। ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है,
समझ में आ रहा है? वीडियो देखना ऐसे नहीं, सीधा नोट्स देख ली क्या पढ़ाया, अच्छा अच्छा, पूरा 3D वाला सिस्टम है। 4 तारे दिए, क्या दिए? 4 तारे, सबकी दूरी x x है, ठीक है, चारों की दूरी क्या है? x। तो इनफाइनाइट वायर है 4, दूरी सेम है, तो क्या होता है? करंट भी सेम है, सब में करंट सेम है, आई 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 आई, है ना? अब कह रहा है रिजल्टेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, ठीक है, कितनी होगी सेंटर पे। हर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी? बी। हाँ, वाह यार, पूरा बन गए देखो, आहा। पंजा लगाते हैं बट डेली, लेकिन एक बार टूटने से बच गया था, तो लेफ्ट हैंड से लड़ाते हैं, एक बार राइट से लड़ा तो टूटने वाला था, लेग भी नहीं पाते कभी, है ना, खत्म सब। तो रिस्क मत लेना भाई, हाथ टूट जाते हैं कहीं फंस गए तो। करें स्टार्ट। ये अंदर जा रहा है करंट, इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या होगी? ऊपर, ठीक है, बी, है ना। ये बाहर आ रहा है करंट, इसकी वजह से कहां होगी? इस तरफ, बी बी हो गई, ठीक है, अब लिख नहीं रहा उसको। इसकी वजह से ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है इस तरफ, 2B हो गई, ठीक है। इसकी वजह से बाहर आ रहा है ऊपर, तो बी और बी कितना हो जाएगा? बी और बी 2B, बी और बी 2B, तो भैया इस तरफ 2B, इस तरफ 2B। ये भैया राइट हैंड से थोड़ा प्रैक्टिस करो डायरेक्शन की, है ना। बाहर को आ रहा है करंट, नहीं कर रहा, हाथ से नहीं हो रहा, इमेजिन कर लो, बाहर को आ रहा है, इमेजिन कैसे करोगे? डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए। ऐसी फील्ड है, ऐसी फील्ड है, गोल गोल, इसकी फील्ड कैसी है? ऐसी, तो यहाँ कहाँ जा रही है? इस तरफ, ठीक है, ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो, या हाथ से भी कर सकते हो। 2B और 2B भैया 90 पे है, √2 टाइम्स ऑफ 2B। क्या आ गया आंसर? लो, ठीक है। आइए, अब स्ट्रेट वायर हो गया, अब आइए सर्कुलर वायर पे। क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड आता है, क्या आता है? कंबाइंड। क्यों सर, है ना। चलो, मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसका डायरेक्टली याद कर सकते हो, सेंटर पे पता है हमको फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला देखो ऐसा है, रियलिटी ये है। ठीक है, रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, तुम देखना बीच में बहुत कंसंट्रेटेड है, बीच में कहाँ है? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, तो बीच की हम देखते हैं भाई, किनारों की नहीं देखते हैं। अब गोल 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 तो है, पूरा वायर मान सकते हो, ठीक है। देखो, फील लेते हैं, सब तैयार कर लाए हम, सब तैयार, फील ले रहे हैं, ठीक है। एक गोल गोल तार में करंट दौड़ रहा है, अब गोल गोल फील्ड होगी इसकी, इस टुकड़े की फील्ड कहाँ होगी? इस टुकड़े की फील्ड ऐसी होगी, है ना, यहाँ अंदर को, यहाँ अंदर को, यहाँ बाहर को, है ना, इस टुकड़े की, इस टुकड़े की, यहाँ अंदर को, ऐसे ना, देखो, अंदर बाहर, है ना, अंदर बाहर, अंदर इस टुकड़े की, बाहर इस टुकड़े की, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, मतलब हम हर एलिमेंट की ले रहे हैं, पहले इसकी ली, फिर इसकी ले रहे हैं, फिर इसकी ले रहे हैं, हर टुकड़े की ले रहे हैं, हर वायर के एलिमेंट की ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो, इसकी कहाँ पे होगी? यहाँ अंदर होगी, यहाँ बाहर होगी, इस एलिमेंट की यहाँ अंदर होगी, यहाँ बाहर होगी, तो उससे अंदर क्या हो रहा है? अंदर वाली फील्ड बहुत पास पास है, अंदर वाली फील्ड क्या है? देखो बहुत पास पास है, कंसंट्रेटेड है बहुत। ये बात समझ में आ रही है? और बाहर वाली बहुत दूर दूर है, तो बाहर वाली बहुत कम होती है, नेग्लेजिबल होती है इसके सामने, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो
एक एलिमेंट लो, अंदर बाहर, ठीक है, इसकी लो, अंदर बाहर, तो यहाँ अंदर को है और यहाँ बाहर को है, तो ये सारी जो है हर एलिमेंट की, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, तो ये वाली सब दूर दूर हैं तो बहुत कम हो जाती है, देखो बहुत कम हो जाती है ना, ये देखो कम कम है, और बीच में बहुत कंसंट्रेटेड है, तो हमें बीच वाली से मतलब है बस, इससे मतलब एकदम सेंटर पे कितनी है, सेंटर पे कितनी है, तो लगाते हैं भाई तो क्या बायोसावर्ट लॉ लगाते हैं, करते हैं इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन छोड़ो, म्यू नॉट आई बाय 2r, सीधे म्यू नॉट आई बाय 2r। अब खास बात याद रखने की है कि इन्फिनाइट वायर में कितना आया था, क्यों इन्फिनाइट वायर में कितना आया था, 2πr, इसमें पाई था नीचे, उसमें पाई नीचे नहीं है, तो वो फील्ड ज्यादा है, ये फील्ड कम है, इसमें पाई डिवाइड में है, तब बड़ा नंबर पाई डिवाइड में है, ये बहुत छोटी है, वो ज्यादा है, ठीक है, तो एक रिंग की फील्ड ज्यादा होती है, इन्फिनाइट वायर की फील्ड कम होती है, कितनी बड़ी बात है, याद रहेगा, रिंग की फील्ड ज्यादा होती है, इन्फिनाइट वायर की फील्ड से भी ज्यादा होती है रिंग की फील्ड, इसलिए रिंग को यूज करते हैं हर जगह, अब देखेंगे है ना, लूप को यूज करते हैं क्योंकि ऐड हो जाती है, बहुत सारी कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है, तो ये हो गई रिंग की, इन्फिनाइट वायर में क्या था 2πr था, ये पाई टाइम्स ज़्यादा है, वो पाई टाइम्स कम है इससे। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है बार बार, ऐसे बार बार नहीं करना है कि अंदर 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 तो पूरी फील्ड अंदर, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। एक जुगाड़ और होता है, हम पढ़ते थे, देखो हम क्या पढ़ते थे, राइट हैंड रूल क्या था, राइट हैंड यूज करेंगे, अंगूठा करंट पे और उंगलियां दे रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लूप में उल्टा हो जाता है, लूप में उल्टा हो जाता है, क्या, यहां देखो अंगूठा करंट था और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां उंगलियां हो जाएगा करंट, करंट घूम रहा है ऐसे, करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे घूम रहा है करंट, तो करंट तुम लोगे, करंट पे रखोगे फिंगर्स, रख दो फिंगर्स ऐसे, राइट हैंड ऐसे, अंगूठा कहाँ है, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार फिंगर्स तो अंगूठे से मिल रही है, और करंट हम कहाँ रख रहे हैं, फिंगर्स पे, उल्टा कर दिया, स्विच कर दिया, हाथ वही है, बस इस बार करंट क्या है, फिंगर्स पे, अंगूठा कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये पूरा प्रैक्टिस से आएगा, पूरा, जहां तुमने लूप के 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ऐसे एसी और एसी खत्म, 10 क्वेश्चन करने हैं, ओ माय गॉड, ये देख के चक्कर आ गए थे, क्या है ये, है ना, आओ, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2r यूज करना है, सेंटर ऑफ फील्ड पूछी है, दोनों की सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, ठीक है, हमें बोल रहा है, लेकिन उल्टा है, इस वाले की फील्ड कहाँ होगी, अंदर, इस वाले की फील्ड कहाँ होगी, बाहर, तो नेट फील्ड अगर देखा जाए, B1 अंदर है, B1 कहाँ है भैया, अंदर है, और B2 कहाँ है, बाहर, तो नेट फील्ड कौन ज़्यादा है, अब ये भी पता करना पड़ेगा कौन ज़्यादा है। बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, यहाँ आर लेंगे, सॉरी रेडियस लेंगे, रेडियस, हाँ रेडियस, स्मॉल आर नहीं, रेडियस, अरे अरे आर। अब करंट किसका ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का, तो फील्ड, ठीक है, तो फील्ड फर्स्ट वाले ज़्यादा होनी चाहिए, रेडियस कम किसका है,
फर्स्ट वाले का तो फील्ड और ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है फर्स्ट वाले का तो फील्ड ज़्यादा है, और रेडियस कम है तो फील्ड और ज़्यादा है। तो इसका मतलब पहले वाले की फील्ड ऑफकोर्स ज़्यादा है दूसरे वाले से, कॉमन सेंस, क्योंकि करंट बड़ा तो बड़ी, और रेडियस छोटा तो और बड़ी, है ना, रेडियस अपॉन में है रेडियस। पहले वाले की फील्ड ज़्यादा है, दूसरे वाले की फील्ड कम है, तो नेट फील्ड कहाँ आएगी, अंदर को आएगी, टिश्यू, है ना, इसकी बाहर को टिश्यू, इसकी ज़्यादा है फर्स्ट वाले की, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड भैया कितनी हो जाएगी सेंटर पे, B1 माइनस B2, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2πb, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2π I1 बाय a माइनस I2 बाय b, खत्म, इतना ही था, है ना, वैल्यू जो दी है पुट कर दी। अभी कहाँ आएगी नेट फील्ड, डायरेक्शन अंदर को, ये फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ आएगी, अंदर को, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर पिछले क्वेश्चन में पहले वाला करंट कम होता, पहले वाला करंट कम होता, ठीक है, तो फील्ड बराबर हो सकती थी। अब इसमें तो दिक्कत ये थी ना कि उसका करंट भी छोटा है, ज़्यादा है, पहले वाले का फील्ड ज़्यादा है, और रेडियस कम है तो फील्ड और ज़्यादा है, तो पहले वाले की फील्ड बहुत ज़्यादा है दोनों से, है ना, इससे भी, करंट की वजह से भी और रेडियस की वजह से भी। लेकिन अगर पहले वाले का करंट कम होता, ठीक है, तो इक्वल होने की पॉसिबिलिटी थी। अगर इक्वल फील्ड हो जाती, एक की अंदर एक की बाहर, तो नेट फील्ड कितनी आती, 0। पॉसिबिलिटी थी, हम ये कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले की फील्ड बहुत ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो कह रहा है करंट का रेशियो बताओ कि जो सेंटर फील्ड क्या हो, 0 हो। मतलब क्या है, पहले वाले की रेडियस छोटी है तो फील्ड बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन पहले वाले का करंट छोटा है तो फील्ड छोटी हो गई, तो फील्ड भैया एडजस्ट हो गई, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, है ना, तो बराबर भी हो सकती है इस केस में, इस वाले केस में। तो अगर फील्ड 0 है सेंटर पे, तो भैया B1 माइनस B2 क्या हो जाएगा, 0, B1 कितना हो जाएगा, B2 के बराबर, तो म्यू नॉट I 4πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 4πr2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, रख दो भैया I1 बाई R1, R1 नहीं, R1 की वैल्यू तो पुट करेंगे, अरे यार पहले में कितना है, A B, I1 बाय A, I2 बाय B, I1 बाय I2 A बाय B। अब देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं, I1 छोटा है I2 से, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है I1 छोटा है I2 से, ठीक है, और हमको पता है A छोटा है B से, हमें दिख रहा है A छोटा है B से, तो इसका मतलब छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, सही है, ठीक है, समझ में आया। पिछले वाले में तो कैंसिल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि छोटे वाले की फील्ड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिना सोचे फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ओके, एक लूप की बात थी ये तो, एक लूप है ना, एन लूप्स में क्या होगा, अगर एन लूप कर दोगे तो फील्ड ऐड हो जाएगी, सबकी ऐड हो जाएगी, है ना भाई, एक लूप के बदले अगर तुम 1 2 3 4 5 एन लूप कर दिए, सबकी ऐड हो जाएगी,
तो मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स म्यू आई बाय 2r, म्यू आई बाय 2r। कुछ टफ था नहीं। अब अगर हाफ रिंग की बात करें, हाफ रिंग में भी लगा सकते हैं ये। हाफ रिंग में n कितना होगा, देखो पूरे में एक n1 होता है, 2 होंगी तो n2 होगा, 5 होगी तो n5 होगा। आधी है मतलब n कितना होगा, हाफ। n कितना होगा, हाफ। तो भैया b n कितना हो जाएगा, हाफ। तो b कितनी आ जाएगी, सेंटर पे हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। याद कर लो कितना आया ये, म्यू नॉट आई बाय 4r। कितना आ गया, जगह नहीं है, एक मिनट रुकना। ओके, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो हाफ याद कर लो कितना हो गया, जगह नहीं है, म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4r है ना, याद कर लो, काम आएगा। इधर यार पूरी की आधी हो गई, पूरी क्या हो गई, आधी है ना। उसमें 2 था, इसमें 4 आ गया नीचे, है ना, वही है सेमी वाला। यहाँ भैया n कितना हो जाएगा, यहाँ n कितना हो जाएगा, यहाँ n1 बाय 4 हो जाएगा। तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1 बाय 4। तो b आ गया म्यू नॉट आई बाय 8r। कुछ टफ था नहीं। अब अगर तुम्हें कोई एंगल दे दिया थीटा, क्या दे दिया, थीटा, तो तुम जुगाड़ लगा सकते हो। जुगाड़ कैसे, कैसे जुगाड़ कैसे लगाएं, देखो पूरी कितनी होती है, यूनिटरी मेथड लगा दो, क्या लगा दो, यूनिटरी मेथड। या फिर n से भी कर सकते हो, n से। देखो ऐसा है, अगर वायर की लेंथ l है, कितनी लेंथ है वायर की, l। ठीक है, पूरे वायर की लेंथ क्या है, l। उसको तुमने, उस वायर को तुमने, उस वायर को तुमने l लेंथ की वायर को तुमने इसमें कन्वर्ट किया है, इसमें, ये रिंग में कन्वर्ट किया है, इसमें कन्वर्ट किया है रिंग में। ठीक है, बहुत सारे लूप में। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी तुम बताओ हमें, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर n टाइम्स 2 पाई आर। L इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ गया n इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर मान लो छोटा सा है, ठीक है, इतना ही है ना, छोटी सी है इस केस में। तो इस केस में छोटा सा अगर आर्क ले रहे हो, इसमें एल क्या होता है, आर थीटा। कुछ याद आया, कुछ याद आया भैया, जो लेंथ होती थी आर्क की वो क्या होती थी, आर थीटा। क्या होती थी, आर थीटा। इस केस में एन कितना आ जाएगा, आर थीटा रख दो, रख दो आर थीटा, आर थीटा अपॉन 2 बाई आर। कितना आ गया, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई दिख रहा है, थीटा अपॉन 2 पाई। थोड़ी सी है ना, तो लेंथ कितनी है, आर थीटा, रख दिया लेंथ को आर थीटा। इसका यूज है आगे, है ना, तो रख दिया। तो अब फील्ड कितनी जाएगी हमारी, एन कितना था, थीटा अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा अपॉन 2 पाई। डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो, या म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, जो तुम्हें याद करना है कर लो, हमको तो ऐसे ही याद है, हमको तो याद ही नहीं है।
हम तो एन तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है। एन एन याद कर लो बस, है ना। टोटल लेंथ कितनी जाएगी एक सर्कल में 2πr, एन टाइम्स अगर रोल कर रहे हो तो एन इंटू 2πr होगी टोटल लेंथ, एन इन 2πr को टोटल लेंथ, एन कितना आ गया L/2πr। छोटी सी तार है, एक कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा बेचारा, है ना सर्कल, तो लेंथ कितनी होगी r थीटा, लेंथ को रख दिया r थीटा, लेंथ को रख दोगे r थीटा अपॉन 2πr, थीटा अपॉन 2π, ठीक है। ओके, तो तुम्हें 3 केस, तुम्हें एन लूप्स का याद कर लिया, उसी एन को हमने सब में अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये किसकी है, हाफ रिंग की है, अलग कर दें थोड़ी, ठीक है। ओके चलो, और डायरेक्शन कहाँ होगी, आधी रिंग हो या पूरी, देखो अंदर, अंदर सीधा, पूरे लूप का देखते हैं वैसे आधे लूप का भी, है ना। अंदर ऐसी होती तो बाहर, राइट हैंड यूज करना पेन रख के इज्जत से। ओ माय गॉड, करंट सेम है, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी फील्ड कम, रेडियस अपॉन में होता है, रेडियस है ना, रेडियस किस में होता है, अपॉन में, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी फील्ड कम। इस वाले की फील्ड अंदर है, इसकी अंदर है, इसकी भी अंदर ही है, हाँ सेम सेंस में दौड़ रहा है, इसकी भी अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की ऐड हो रही है। इसका क्या होगा ये बताओ मैं, इनकी तो फील्ड अंदर है, इसकी फील्ड भी अंदर है, इसका क्या होगा, इसका ये जो स्ट्रेट दिया हुआ है, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, जीरो। इन दोनों की फील्ड क्या होगी, जीरो। क्यों क्यों जीरो क्यों सर, क्योंकि भैया, क्योंकि इनकी लाइन पे लाई कर रहा है, इसकी लाइन पे लाई कर रहा है सेंटर, देखो, और लाइन पे फील्ड क्या होती है, जीरो, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, है ना, वायर के लाइन पे आगे कितनी होती है, जीरो। तो लाइन के, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तार की लाइन पे फील्ड क्या होगी इसकी वजह से, जीरो। तो इन दोनों पार्ट्स की वजह से कोई फील्ड नहीं होगी, दो आधी रिंग है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2, रेडियस कितनी है 2r, आधी रिंग की फील्ड कितनी होती है μ0I/4r, तो μ0I/4 कितनी रेडियस है 2r, प्लस μ0I/4 कितनी रेडियस है r, μ0I/4r कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1, बात तो वही है, 3/2, तो 3/2 μ0I/4r, करो मल्टीप्लाई, 3/8 μ0I/r, 3/8, लो डायरेक्शन कहाँ है, गलत 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 गलत, डायरेक्शन कहाँ है भैया, अंदर। ऐसे होता तो बाहर होती, पर ऐसे है तो अंदर, है ना भैया, फील्ड अंदर अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये गड़बड़ है फिगर में, फिगर में गड़बड़ है, फिगर में गड़बड़ है। अब या तो ये गलत है या तो ये गलत है, नहीं सही है सही है सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है, गुस्सा नहीं होगा, सही, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे लगे, देखना, अगर इस पॉइंट को देखें, दिख भी रहा है ये, हमें नहीं लगता दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को देखें तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इस वाले की फील्ड बाहर को होगी, इस वाले की फील्ड बाहर को होगी, तो दो सेमी इनफाइनाइट, इनकी फील्ड बाहर को है, इसमें इसकी फील्ड बाहर को होगी,
तो शॉर्टकट ये होता है कि अगर एक ही सेंस में दौड़ रहा है सबकी फील्ड ऐड हो जाएगी। सबकी फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड। एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है बाहर को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है ना बाहर को, तो नाम लिख दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं 1, इसको हम बोल दे रहे हैं 2, इसको हम बोल दे रहे हैं 3। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 बाहर को। B1 कितनी है भैया? μ0/4πr। आर ही दूरी है, कैपिटल आर ही क्या है? दूरी वायर से। दूसरी है सेमी सेमी सर्कुलर रिंग। अब फिर से सेमी इन्फानाइट, तो दो सेमी इन्फानाइट को हम एक इन्फानाइट बना सकते थे चाहते तो, आंसर वही आता। दो सेमी इन्फानाइट को इन्फानाइट मान लेते, एक रास्ते में निपटते। μ0I/4r कॉमन आएगा, 1 + 1/π + 1 + 1/π। वैसे कॉमन लिया नहीं है इन लोगों ने, लिया है? नहीं लिया कॉमन। ये पाई वाई टर्म ऐड कर दो तो हो जाएगा μ0I/4r। पहले क्या लिखा है? चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो μ0I/2πr प्लस μ0I/4r। कहाँ को है भैया? बाहर को है, बाहर को, प्लस के कैप। हाँ, लो ये क्या है? ये क्या है? यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ खिचड़ी है भाई। ठीक है, देखो ये पहले वाला जो आया है ना, इसकी फील्ड कहाँ है? अंदर को है। क्या बात कर रहे हो? अरे पहले वाला जो आया है, पहला वाला नेमिंग कर दे रहे, 1 2 3। पहले वाले की फील्ड जो है वो कहाँ है? यहाँ पे देखो कहाँ है? अंदर को है ना। तो और इन दोनों की कहाँ पे है? इसकी बाहर को है, इसकी भी बाहर को है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू जो B1 है वो कितनी है? μ0I/4πr, कहाँ? अंदर को। और जो B3 है ये भी सेमी इन्फानाइट है, इन्फानाइट से आया है, ये भी सेमी इन्फानाइट है, भले आगे है, भले वो राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है, लेकिन वो भी सेमी इन्फानाइट है, आधा इन्फानाइट। ये भी क्या है? आधा इन्फानाइट। ठीक है, तो वैल्यू सेम होगी, एक की अंदर एक की बाहर है, तो थर्ड वाले की फील्ड बाहर को है। सब्ट्रैक्ट हो गई भैया, क्या हो गई? कैंसल। तो बची किसकी? सिर्फ इसकी, है ना। ये तो कैंसिल हो जाएंगी आपस में, क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो नेट फील्ड जो आएगी वो B2 की आएगी बस। B2 कितनी आएगी? बाहर को है ना। कितनी है बाहर को? हाफ की, μ0I/4r बाहर को। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा अच्छे से, है ना, क्योंकि यहाँ शार्प पॉइंट आ गया ना। शार्प पॉइंट जहाँ आता है गड़बड़ होती है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, इस वाले की अंदर को, इस वाले की बाहर को। चलो ये क्या है? अब यही आता है डिट्टो। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये नीट वालों का, हर साल उठाते हैं, हर अगले साल चिपका देते हैं। ठीक है, अब यहाँ निकालनी है फील्ड। ये सेमी इन्फिनिट वायर है, ये भी सेमी इन्फिनिट वायर है, और ये क्वार्टर रिंग है। कौन सी रिंग है ये? क्वार्टर, 1/4। ठीक है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? B1 + B2 + B3। अब देखेंगे कहाँ कहाँ है। B1 + B2 + B3। अब सर वेक्टर क्यों लगा दिया आपने? अरे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में हमने डायरेक्शन और देख लेंगे, है ना।
लो हटा दे रहा तुम, दिक्कत हो रही तो लो, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेट फील्ड अब प्लस माइनस देखेंगे अच्छे से अभी। पहले वाले की फील्ड जीरो है पी पॉइंट पे, क्यों? लाइन पे लाई कर गया, लाइन पे लाई कर गया भैया, लाइन पे लाई कर गया, जीरो, चिराग तले अंधेरा। इसकी फील्ड कहाँ है? अंदर, लूप में घुमाई उंगलियां, लो अंदर। क्वार्टर रिंग कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 8R, पक्का ना? हाँ। सेमी इनफाइनाइट कहाँ होगी? अंदर, म्यू नॉट आई बाय, क्या था, 4πR। तो आंसर पेपर में दिया होगा, म्यू नॉट आई बाय 4R कॉमन होगा, 1/2 प्लस पाई, 1/पाई, ठीक है। 1/2 प्लस 1/पाई। कौन ज्यादा है ये बताओ? ये ज्यादा है, क्वार्टर रिंग की फील्ड ज्यादा है सेमी इनफाइनाइट से, कितनी बड़ी बात है ना? ये ज्यादा है, ये कम है, चेक कर सकते हो मैथ लगा के। यहाँ पे 2 नीचे है, यहाँ पाई नीचे है, पाई बड़ा होता है, डिवाइड में पाई है बड़ा नंबर, छोटी वैल्यू है ये। हे भगवान, इसका तो फॉर्मूला याद नहीं, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से प्रूव होता है। अब देखो डायरेक्शन, गेम डायरेक्शन का है, लूप में करंट दौड़ रहा है ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे माना, ऐसे इस तरफ, तो कहीं भी सेंटर पे देखोगे, सेंटर फील्ड कहाँ आएगी? इस तरफ, ठीक है भाई। करंट ऐसे दौड़ रहा है, हमने मान लिया ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, तुमने ऐसे किया इस तरफ। अब कहीं भी देखोगे एक्सिस पर इतनी इतनी ही होगी, इस तरफ ही होगी, यहाँ पे भी इस तरफ होगी, यहाँ पे भी इस तरफ होगी, डायरेक्शन वही रहती है, डायरेक्शन पूरी एक्सिस पे वही रहती है, बस फील्ड कम होती जाती है। एक्सिस फील्ड क्या रहती है? कम। एक्स दूरी पे कितनी होती है? बी इज इक्वल टू एक्सिस पे म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर 2R² प्लस एक्स पावर 3/2, म्यू नॉट आई R² अपॉन 2, ठीक है। म्यू नॉट आई R² अपॉन 2, ऊपर लिखा नहीं है, हम सोच रहे थे कि ऊपर लिखा है क्या। R² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। अब मेन है इसका एप्लीकेशन, अब ध्यान देना, सुनो। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? एक्सिस पे, दूर जा रहे हैं एक्सिस पे, एक्स, तो जो चेंज हो रहा है वो नीचे, दूर जाओगे एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक्स को रख दोगे इन्फिनिटी, फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो बहुत दूर जाके फील्ड जीरो होती है, ठीक है। अभी ग्राफ बनवा देंगे इसका, एक्स बढ़ते जा रहा है, फील्ड कम ही होती जा रही है, लो सिंपल सा ग्राफ लो। और है दोनों में राइट साइड में, इस तरफ देखोगे तो भी इस तरफ है, सेंटर में भी इस तरफ है, इधर भी इस तरफ है ना। वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब सॉरी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस कम ही होती जाएगी, ठीक है। इसमें खिचड़ी नहीं है कि एक्स ऊपर भी हो, उसमें एक्स ऊपर था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ना, इसमें नहीं है, तो सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और और लेकिन फॉर्मूला बहुत गंदा है, देखो, पावर 3/2 अंदर स्क्वायर, हे भगवान। क्वेश्चन सॉल्व करना टफ हो जाता है, अच्छे अच्छे आईआईटी वाले बच्चे भी फॉर्मूला अप्लाई करने में हड़करा हो जाती है। एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं एक बार। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर दी यार, लो लो लो।
एक्सिस ऑफ द रिंग पे फील्ड कितनी होती है भैया? कह रहा है जो एक्सिस पे फील्ड है, एक्सिस वाली फील्ड, एक चेक करके देख लो फॉर्मूला सही है। अगर एक्स को रख दें 0, सेंटर पे एक्स कितना होता है 0, तो फील्ड कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट जाएगा, आर क्यूब म्यू नॉट आई बाई 2r। सही है? सेंटर पे देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, चलो। एक्सिस की फील्ड वो बोल रहा है 1/8 है सेंटर की फील्ड के, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ सेंटर वाली फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो भाई पहले कट्टा पट्टी करो, 2 गया, म्यू नॉट गया, आई गया, म्यू नॉट गया, आई गया। अब फंडामेंटल मैथ है, उसी में तो हालत ख़राब होती है। 8r स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमें देख के डर लग रहा है कैसे हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भैया। कैसे हो पाएगा ये? तो ये सॉल्व भी कर दो तो खोलना पड़े, क्यूब खोलें कि रूट खोलें, क्या खोलें? देखो, पावर को 1 करना है, क्या करना है? इसकी पावर हटाना है, को 3/2 को पूरे की पावर 2/3 कर दो। अच्छा, पूरे की पावर कर दो 2/3। कहीं गड़बड़ है, आर क्यूब होना चाहिए था। हाँ, आर भी तो आएगा, ये वाला आर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, वरना सॉल्व ही नहीं होगा। आर क्यूब भाई, आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, ठीक है। आर स्क्वायर और आर क्यूब की पावर 2/3, और ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया साफ साफ, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, सब कट गया। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कट गई, 3 इंटू 1/3, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 की पावर 1/3 क्यूब रूट 4 4 हो जाएगा। पहले स्क्वायर किया, फिर क्यूब रूट कर दिया, या पहले क्यूब रूट कर दो। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो सिंपल है, 4 में से 1 गया, 3 आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मार रूट एक्स आ गया, प्लस माइनस √3r। प्लस माइनस का मतलब क्या है? राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है, पोजीशन है वो तो। √3r। बहुत मैथ लगती है फिजिक्स में, बहुत। तुम लोगों के बोर्ड्स में कितने आए थे फिजिक्स में? क्यों कितने आए थे? पता है मैं कितने आए थे? 67। मैथ में 98। तभी तो आप प्लस माइनस तो कर नहीं पाते सही से, हैं? मजाक नहीं कर रहे। मैथ में 2 नंबर का छोड़ के आए थे, 98 आए थे। गर्व की बात है ये तो, है ना? 2 नंबर का छोड़ के आए थे। क्यों छोड़ के आए? कुछ लिख के आए थे, आदत पड़ गई थी ऑब्जेक्टिव की, आता है तो करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, है ना?
तो ठीक है, मैथ्स बहुत स्कोरिंग होती है, एनसीईआरटी बहुत इजी होती है मैथ्स की, यही बहुत टफ होती है। तो बोर्ड तो हो जाता है, बोर्ड में 100 नंबर आ जाते हैं, लेकिन मेंस में कुछ नहीं हो पाता, कॉलेज मिल नहीं पाता, क्या फ़ायदा। ओके, टाइम आज का लिए थोड़ा बढ़ा दें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, नहीं? अच्छा हाँ भैया, कमेंट वमेंट आ रहे थे कि सर ये बताओ सिलेक्शन हो जाएगा, इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें। तो देखो यार, तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो, ठीक है, और आप टेंशन बहुत कम लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी टेंशन बहुत लेते थे। टेंशन लेने का एक ही रीज़न है, देखो तुम अपने, अगर देखो, अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ तालमेल बना के रखोगे, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो तुम्हें समझे तुम उनको समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि नीट बहुत टफ है, ठीक है, तो ऑफकोर्स नीट टफ है, नीट कॉम्पिटिशन टफ है ही यार। सरकार तुमको फ्री में एमबीबीएस करा रही, देखा जाए तो 5-6 हज़ार फीस लगती है साल भर की, फ्री में एमबीबीएस है, सबको थोड़ी करा देगी भाई। टैक्स पेयर आदमी, हर आदमी टैक्स देता है, हर आदमी नहीं देता पर मोस्टली आदमी देता है, ठीक है। जो बिजनेस कर रहा है, जो दुकान चला रहा है, जो जॉब कर रहा है, जॉब कर रहे हैं, है ना, महीने में नहीं, साल भर में लाखों टैक्स जाता है, ठीक है। किसी का भी उठा के देख लो, ठीक ठाक जॉब होगी तो लाखों, साल भर में लाखों, 3-4 लाख रुपए टैक्स दे रहा है आदमी सरकार को। तो अब वो सरकार पैसा कहाँ लगाएगी, है ना, आर्मी में लगाएगी, है ना, और तुम्हारे ट्रांसपोर्ट में जो भी फैसिलिटीज चाहिए, है ना, बच्चों की पढ़ाई में, सबको थोड़ी पढ़ा देगी यार। अच्छे बच्चों को पढ़ाना चाहती है ना वो, फिजिक्स इसलिए रखी है ताकि वो चाहे छांटने अच्छे बच्चे कौन है ना, दिमाग किसका तेज है, कौन ज़्यादा। अब देखो तुम समझना, फिजिक्स पढ़ना कितना दुख वाला काम है, जो आगे काम नहीं आएगी, हमको पता है, इतनी काम नहीं आएगी, इतनी बायो काम आएगी, उतनी फिजिक्स काम नहीं आएगी, आएगी पर उतनी नहीं आएगी, हमें वो पढ़ना पड़ रहा है, वो भी इतनी डेप्थ में, कितनी दुख की बात है। लेकिन वही तो वो चेक करना चाहते हैं, कौन डिवोटेड है, डिवोटेड कौन है, डेडिकेटेड नहीं, डिवोटेड, है ना, ऐसे पढ़ाई की तरफ, किसी और तरफ नहीं, पढ़ाई की तरफ। कई बार क्या होता है, बच्चे, तुम प्राइवेट में देखना, बच्चे एमबीबीएस कर नहीं पाते पूरी, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, ठीक है, यहाँ उम्मीद से कि हाँ बच्चा पढ़ेगा, पूरी ज़िंदगी भर कमाई लगा दी उस पर, 1 करोड़ फीस होती है। अब उसने 3 साल 2 साल जैसे किए, हमारा मन नहीं लग रहा, अब क्या करोगे, फीस तो लग गई, पूरी पूरी फीस लेते हैं वो, एक बार में नहीं, पर लगनी देनी पड़ेगी पूरी फीस, ऐसा होता है, वरना केस कर देंगे प्राइवेट और कॉलेज वाले, तो एक सीट खराब हो जाएगी ना उनकी। तो सर्कल को ये ना हो कि बता सबको दे दिया, अब सब सीटें खराब कर रहे हैं, है ना, टीचर पढ़ा रहा है, आधे बच्चे छोड़ के चले गए कॉलेज, मज़ा नहीं आ रहा। तो उनको चाहिए डिवोटेड लोग, एमबीबीएस अच्छे से करें और अच्छे से करें, पूरी करें। तो डिवोटेड लोग कैसे ले, कौन पता कौन डिवोटेड, पेपर दो भाई, इसके नंबर आए, डिवोटेड है वो। तो नंबर मैटर नहीं करते, डिवोशन मैटर करता है, वो चेक कर रहा है कि तुम कितना चाहते हो पढ़ाई करना आगे, क्योंकि आगे 5-10 साल पढ़ाई करना एमबीबीएस मजाक है क्या, है ना। पढ़ाई तो टफ नहीं होती है, इतनी होती है, इतनी टफ नहीं होती, इतनी अभी है, लेकिन यार कंटिन्यूसली पढ़ना के लिए चाहिए डिवोटेड आदमी, है ना, जो पढ़ाई करता रहे, तो वही वो चेक करना चाह रहे हैं। अब तुम सोचो लास्ट में 2 महीने में जग के कि हम 150 नंबर ले आए फिजिक्स में, तुम डिवोटेड हो ही नहीं, तुम लास्ट में 2 महीने में 2 साल का सिलेबस 2 महीने में करने की सोच रहे हो, मतलब तुम डिवोटेड नहीं हो, वो तुमको ही नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर तुम ही 6-8 महीने पढ़ के लग के, तभी तो स्कोर हो पाएगा, पेपर बनाया ही ऐसा है कि 2 महीने में कोई निकाल ना पाए। भगवान श्री राम भी आ जाएंगे ना, भगवान राम मतलब भगवान भी आ जाएंगे ना, 2 महीने में नहीं निकाल सकते मानव रूप में। सोना है, खाना है, 50 काम है, जीवन जीना है, दिन भर पढ़ोगे डिप्रेस हो जाओगे, टहलना भी है, थोड़ा बहुत खेलना भी, क्रिकेट वगैरह, है ना, तो स्पोर्ट्स भी चाहिए लाइफ में, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है पढ़ने का, लिमिटेड एनर्जी होती है। तो वही एनर्जी हम अगर 8 महीने में पढ़ें, 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करके, तो वो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। 2 महीने में यार तुम अभी तक पढ़े नहीं। हाँ, अगर बहुत कैलिबर बहुत ज़्यादा हो, हाँ भगवान आ जाए तो चलो ठीक है, श्री राम आ जाए तो कहो पढ़ लें, कैलिबर बहुत है, इन्फानाइट कैलिबर है 2 महीने में।
लेकिन तुम अभी तक पढ़े नहीं तो कैलिबर भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिक तो आने चाहिए। तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जितना हो उतना करो, ठीक है, चिल मारो। लोड लेने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। क्या बोला था ब्रूस ली ने? ब्रूस ली का कोट था, वो हमने दिया, लिखा ही था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोट था। कहते ना वर्ड्स को बोलते हैं, वर्ड्स वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ड की स्पेलिंग। स्पेलिंग, तो स्पेलिंग क्या है? ये स्पेल, स्पेल का मतलब क्या होता है पता है इंग्लिश में? स्पेल का मतलब क्या होता है? मंत्र, तंत्र मंत्र होता है ना, देखिए हैरी पॉटर, तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र होते क्या है? वर्ड्स ही तो होते हैं, ठीक है। अब तुम लिटरली वर्ड बोल रहे हो या मन में बोल रहे हो? सोच रहे हो मतलब मन में बोल रहे हो? भाई जो सुनाई देता है वो कान सुनाई नहीं देता, मन में सुनाई देता है। सपने में जो नहीं आती, चल लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सपने में कहाँ सुनाई दे रहा है? मन से, ब्रेन सुनाई देता है। तो मन में तुम जो सोच रहे हो तो वो भी तुम्हें स्पेल्स है, तंत्र मंत्र है, ठीक है। तो नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे अपने बारे में, तो दिमाग में नेगेटिव ही जाएगा सब कुछ। तंत्र मंत्र काम करते हैं ये, ठीक है। तो नेगेटिव लोड मत लो, इतना हो उतना करो, है ना। डिवोटेड बच्चा चाहिए उनको, सरकार को, जो उनका पैसा बर्बाद ना करे। भाई कॉलेज चल रहा है, इतना फंड लग रहा है कॉलेज पे, तुम्हारी फीस नहीं लग रही ना, उनका तो खर्च हो रहा है। तो वो चाहते हैं किसी बढ़िया आदमी पे खर्च हो, बढ़िया इंसान पे, लड़का हो चाहे लड़की, है ना। चलो, तो घबराने की बात क्या है? जो उनको चाहिए वो बन जाओ, जो उनको चाहिए वो बन जाओ, मिल जाएगा कॉलेज, है ना। बहुत ज्ञान दे दिया, चलो एक खुशखबरी था। अरे अरे अरे, इतना सारा। हाँ ये भैया पेपर है, शायद तुम लोगों को पता होगा, विंडो खत्म होने वाली है ना, 4 मार्च 17 मार्च। एक बार दे के देख लो, थोड़ा वो ये होता है ना कि कई बार क्या होता है कि पहली बार नीट दे के आए तब फील ले रहे, अच्छा नीट ऐसा होता है। पहली बार पेपर जाके फील नहीं लेनी है, ठीक है। इसी में डेमो फील लेके आ जाओ, है ना। टाइमिंग सब दी है तुमको, है ना, एडमिट कार्ड भी दिया है, सब कुछ मिल जाएगा। विजिट द बैच, रियल टेस्ट फॉर नीट ऑन PW ऐप। PW ऐप, ठीक है। ये देखो हमने ये बात कल मंगवाया, ये कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर है गेम खेलने के लिए, ठीक है। कहीं घूमने जा रहा है पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे गेम कैसे खेलेंगे? गेम नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। एक बार कमाना शुरू कर दो, सारे शौक करना आपने, ठीक है। हम सही बता रहे हैं, हमें 5 रुपये मिलते थे, 5 रुपये दिन के, 5 फिक्स। 6 रुपये अगर मांग ली तो पिटे, ठीक है। तो एक बार हमें कर्जा हो गया था 47 रुपीज़, है ना, पेटीज और पेस्ट्री का। हमारे सिर पर पहाड़ बैठ गया था कि हम कैसे निपटा पाएंगे 47 रुपीज़, जिंदगी भर भी नहीं दे पाएंगे किराया, वो कर्जा 47 रुपीज़। तो समय समय की बात है, ठीक है। चलो, अपने मौज मस्ती में कभी कमी नहीं रखनी है आगे जाके, तो मौज मस्ती करना भूलना भी नहीं है। पढ़ाई कर किस लिए रहे? मौज करने के लिए। इन दी एंड करना क्या है? मौज मस्ती, है ना। लेकिन अपनों को साथ पे रख के ऐसे अपनों को भूल जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो अगली बार बाकी है। चलो बाय। गुड आफ्टरनून नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं गुड मॉर्निंग।